नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सोच। आज हम लोग ये जानेंगे कि सोच आपके लाइफ में, आपके ड्रीम में, आपको आगे बढ़ने में किस प्रकार इम्पैक्टफुल होता है। इन विषय पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने दैनिक लाइफ में कुछ करते हैं, जैसे हमें अगर खाना खाना हो तो खाने से पहले हम कम से कम खाने के बारे में 5 बार 10 बार सोचते हैं कि हमें भूख लगी है, अब खाना खाना है। ठीक है, देन हम खाने पे एक्शन लेते हैं। आप दैनिक लाइफ में सोच के देखिए, जिंदगी का हर वो काम जो आप करते हैं उसको सबसे पहले सोचा जाता है। माइंड में पहले ये प्रक्रिया आती है सोचने की, देन हम एक्शन लेते हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि जब हम किसी चीज को सोचते हैं तो क्या सोचते हैं ये बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हमारे एक्शन में आता है, वो हमारे परवरिश में आता है, हमारे चेहरे पे आता है, हमारे बॉडी में आता है। इट मीन्स एक एक शब्दों से, एक एक थिंकिंग से आपका लाइफ स्टाइल बदलता है। तो आप सोचते क्या है, नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं या छोटा सोचते हैं, ये आपके लाइफ में डेफिनेटली इंपैक्टफुल होगा। जब आप कुछ 5 लोगों का केस स्टडी पढ़ेंगे, जिसमें कुछ 5 लोग अमीर लोग होंगे और कुछ 5 लोग गरीब लोग होंगे, और दोनों के सोच के बारे में आप जानेंगे, तो आपको डेफिनेटली दिखेगा कि अमीर लोगों को जो सोचने का तरीका है, उनका किसी भी चीज को देखने का नजरिया है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा कंपेयर टू गरीब लोग। गरीब लोग इसलिए गरीब होता है क्योंकि वो सबसे पहले वो सोच से ही गरीब होता है। जो सोच से गरीब है, ये तो लिखी हुई बात है कि वो अमीर नहीं हो सकता है, लेकिन जो सोच से अमीर है तो 10, 20 या 50% तो कम से कम चांस है कि वो अमीर हो सकता है। इसीलिए बड़ा सोचिए, अमीरों के जैसे सोचिए, न कि छोटा और गरीबों के जैसे। इंग्लैंड में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई, मतलब वहां के जज के द्वारा कोर्ट में उनको फांसी की सजा सुनाई गई कि इस डेट में आपको इतने बजे फांसी दी जाएगी। तो वहां के सरकार में जो साइकोलॉजिकल रिसर्चर था, जो वैज्ञानिक था, वो सरकार से अपील किया कि हमें कुछ रिसर्च करना है ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिनको ऑलरेडी मौत की सजा सुना दी गई है। तो सरकार को यह शर्त मंजूर हो गई, उनको परमिशन मिल गया कि आप रिसर्च कर सकते हो। जिस आदमी को यह सजा, मौत की सजा सुनाई गई थी, उसे फिर दोबारा से बताया गया कि आपको जो सजा होनी है वो फांसी नहीं होनी है, वो किसी विषैले सर्प को डसा के आपको मौत की सजा दी जाएगी, मतलब सांप को कटवाया जाएगा जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनके लिए डेट बताया गया कि इस डेट में इतने बजे एक कोबड़े को डसाया जाएगा आपके शरीर के ऊपर। तो ये बातें लगभग 1.5 से 1 महीने पहले की थी। पूरे 30 दिन वो आदमी सोचता रहा उस घड़ी के बारे में, उस समय के बारे में जिस समय उसे डसवाया जाना था कोबड़े जैसे सर्प से। जब वो समय आया तो उस समय में इस आदमी के आंख के ऊपर पट्टी बांधी गई, काली पट्टी बांधी गई, और आराम से एक छोटा सा इंजेक्शन चुभाया गया उनको, और उन्हें लगा कि हमें सांप ने काटा है। अगले 5 मिनट के बाद उस आदमी का डेथ हो जाता है, और जब उसके ब्लड सैंपल लेके उसका जब चेक किया जाता है तो उसके ब्लड में उसी कोबड़े सर्प का विष पाया जाता है जिस कोबड़े सर्प का जिक्र हुआ था उसके साथ। तो माइंड हमारा इतना पावरफुल है कि हम जिस चीज को जितना डीपली सोचते हैं वो चीज बाय डिफॉल्ट हमारे बॉडी में आउटपुट के फॉर्म में आने लगता है। सीधी सी बात है, जब नेगेटिव चीज हमें इंपैक्ट कर सकती है तो पॉजिटिव चीज भी इंपैक्ट करेंगी। अगर हम ये सोचेंगे कि हम अगले 6 महीने तक या अगले 1 साल तक इतना हमें कमाना है या इस मंजिल को पाना है, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी हमें उन चीजों को पाने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो हमेशा दोस्तों बड़ा सोचिए। आपका लाइफ इस बात से भी इंपैक्टफुल होता है कि आप कैसे इंसानों के साथ रहते हैं, मतलब आपके सोसाइटी में, आपके इर्द गिर्द, आपके फ्रेंड सर्कल में किस क्वालिटी का इंसान रहता है, मतलब कैसे इंसानों के साथ आपकी दोस्ती है। जिस सोच के, जिस लेवल के इंसानों के साथ आप दोस्ती रखेंगे, जिस सोच के, जिस लेवल के इंसानों के साथ आप बात करेंगे, डेली मिलेंगे, वैसा सोच उतनी वैल्यू आपकी भी बन जाती है। मतलब उन आदमियों के वैल्यू का एक एवरेज वैल्यू आपके अंदर आ जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पुस्तक में समझाया गया है कि अगर मान लीजिए 5 आपका दोस्त है जिससे आप डेली मिलते हैं, सुबह दोपहर शाम, और इन 5 दोस्त में किसी की वैल्यू है 10, किसी की वैल्यू है 20, किसी की 30, किसी की 40 और किसी की 50।
तो आपकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी इन टोटल आदमी का वैल्यू का ऐड और डिवाइडेड बाय 5। मतलब जब सभी को हम ऐड करेंगे तो 150 होगा, 150 बटा 5 मतलब 30। आपकी वैल्यू क्या होगी? 30 होगी। मतलब टोटल नंबर का जो एक एवरेज नंबर है वो आपका वैल्यू होगा। ये नंबर इंडिकेट करता है क्या? उनके सोच को, उनके एजुकेशन को, उनके कमाई को, वो कैसा लाइफ जी रहा है, इन सब सारी चीजों को। वैल्यू का मतलब यहां नंबर से आप समझ सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर यही वैल्यू बस आदमी की वैल्यू 10% है, 20% है, यही वैल्यू अगर किसी की 500 है, किसी की 700 है और किसी की 1000 है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं जो हमारी एवरेज वैल्यू होगी वो भी लगभग इनका एवरेज होगा। तो प्रयास कीजिए कि आपके आसपास, आपके दोस्ती में, आपके सोसाइटी में ऐसा बंदा न रहे जो नेगेटिव हो, नेगेटिव माइंडसेट का हो, गरीबों वाला सोच हो, गरीबों वाला पहनावा हो, गरीबों वाली सब कुछ हो। ऐसा दोस्ती रखिए, ऐसा संगति रखिए जो अमीरों को दिखाता हो, जो एक एटीट्यूड को दिखाता हो, तो वो डेफिनेटली आपके परवरिश में आएगा। धीरे 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 आप भी उसी तरीके से बन जाएंगे।